अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको 10 साल की बच्ची के लिए ए लाइन कुर्ती और नेक डिज़ाइन के साथ ये बनाकर दिखा रही हूँ। विंटर ड्रेस पर इस तरह के कॉटन फैब्रिक पर हम इस तरह की डिज़ाइनिंग बच्चों के लिए बना सकते हैं। ये हल्के फुल्के डिज़ाइन से बच्चों के ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं और इसका तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ। 10-11 साल की बच्ची के लिए हमें तकरीबन 3.25-3.5 मीटर हमारे पास फैब्रिक होना चाहिए और इस तरह की टॉप बनाने के लिए 1.25 मीटर। इसका तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें कुर्ती कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने फैब्रिक पहले से कटिंग करके रख लिया है। लेंथ और विड्थ, स्लीव्स और इसकी फ्रंट बैक की मैंने लेंथ ले ली है। 33 इंचज़ मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। 2 पीसेज में होते हैं। फ्रंट बैक के लिए हमें फैब्रिक लेना होता है और चौड़ाई तकरीबन 30 इंच। इसको डबल फोल्ड करेंगे, ये 4 फोल्डिंग हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ए लाइन कटिंग है, चौड़ाई ज़्यादा रखनी होती है एक लाइन कटिंग के लिए। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है, अगर आप और ज़्यादा करना चाहें तो इसमें हम पैनल भी साइड में डाल के मज़ीद चौड़ाई कर सकते हैं। 6.5 इंच इसका शोल्डर और इतना ही इसका आर्म होल की लेंथ रखूँगी मैं। बस्ट साइज़ मुझे 16 रखना है तो मैं 17 पर यानी कि 7.5 पर कटिंग करूँगी। पहले हमें थोड़ा सा स्ट्रेट लेते हुए नीचे से ए लाइन कटिंग इस तरह से करनी है। नीचे से थोड़ा सा छोड़ देंगे 1.5-2 इंच तक, क्योंकि नीचे से भी जब हम ए लाइन कटिंग करते हैं तो हमें नीचे से भी एक गोलाई करनी होती है, वरना हमारे साइड के कॉर्नर बन जाते हैं। अब मैं ये रफली कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद में नाप कर कटिंग की जाएगी। ये साइड से कपड़ा उतरा हुआ है, अगर हम बढ़ाना चाहें तो चौड़ाई में बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कटिंग का हिसाब किताब अलग रखना होगा। ये देखें, इस तरह से हम फोल्ड करते हैं। जितना बढ़ा हुआ कपड़ा है इसको हम कटिंग करेंगे तो ये हमारी नीचे से इसकी शेप जो है बिल्कुल बैलेंस आएगी। ये हमारे फ्रंट बैक कटिंग हो गए हैं। अब इस नेक की बारी है। सबसे पहले हम फ्रंट बैक की नेक कटिंग करेंगे। 2.25 इंच, 2.5 इंच मैं कर रही हूँ कटिंग। 2.5 इंच में चौड़ाई ली है और 1 इंच गहराई। और फ्रंट बैक को अलग कर लेंगे। इसके बाद हमें एक इसका पेपर बुकरम पर एक फ्रेम तैयार करना है। इसको डबल फोल्ड कर हम पहले से नेक कटिंग कर लेते हैं, हमें लगानी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम पहले पेपर बुकरम पर एक फ्रेम तैयार कर लेंगे जो फिर डिज़ाइनिंग के लिए तैयार होगा। एक पीस लिया है मैंने 10 इंच चौड़ाई का, तकरीबन 10 इंच चौड़ाई है और गहराई अंदाजे से लेंगे 7 इंच गहराई है, लेकिन जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही लेंगे। डबल फोल्ड किया है। नेक इसकी 2.25 इंच पर मैंने कटिंग किया है और गहराई 3 इंच। अब मैं 2.5 इंच चौड़ाई की इसकी पट्टी अलग करूँगी। गोलाई को ठीक करेंगे जहाँ से हमें लगता है कि ठीक नहीं है। अभी मैं 2.5 इंच पर पट्टी कटिंग कर रही हूँ। अगर हमें ज़्यादा लगेगी तो उसके हिसाब से हम शोल्डर के हिसाब से हम कम कर सकते हैं। ये जब हम गोलाई इस तरह की राउंड योक की बनाते हैं तो हर जगह से इसकी चौड़ाई एक जैसी रखते हैं। और फैब्रिक का पीस भी मैंने 10 इंच का लिया हुआ है। ये हमें इस तरह से नेक चाहिए। ये मेरा फैब्रिक का पीस है, तो हमने पेस्ट करा। अब ये मेरा नेक जो है थोड़ा सा साइज़ बड़ा लग रहा है इसके हिसाब से, तो हम इसको मज़ीद 1/2 इंच और मैं पेपर बुकरम को कम कर लूँगी अपने नेक के मुताबिक।
क्योंकि इसमें मैंने रफ़ल लगानी है साइड में, उसके लिए भी हमें जगह चाहिए। अगर हम इतने ही चौड़ी पट्टी रखते हैं तो हमें रफ़ल के लिए जगह नहीं बचती। ये मैंने हाफ इंच कम कर दिया है। अब इसको फैब्रिक पर रखने के बाद हम पेस्ट करेंगे और फालतू कपड़े को कटिंग करने के बाद नीचे की साइड से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये पट्टी है बटन पट्टी के लिए, 2 पट्टियाँ बनानी है हमें। 9 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 इंच है, 3.5 इंच। तो डबल फोल्ड करने के बाद इसकी बटन पट्टी बनाएंगे। ये देखें पट्टी हमारी तकरीबन 1.25 इंच की तैयार होगी। इसके लिए हमें तकरीबन 2-2.5 इंच की रफ़ल की पट्टी भी लेनी है। 2 इंच की पट्टी, ये स्लीव का फैब्रिक है, 17 इंच लेंथ है इसकी और चौड़ाई इसकी 7 इंच। सिंपल स्लीव्स हैं, नीचे पाइपिंग लगाऊंगी मैं। 2.5 इंच आर्म होल की गहराई है और इस तरह से हम स्लीव्स को कटिंग करेंगे। बहुत सिंपल कटिंग है। अब इसकी सिलाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ, डिज़ाइनिंग। बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा ये डिज़ाइन है। बच्चों के पहने हुए इस तरह के डिज़ाइन प्यारे लगते हैं। जब ये नेक लाइन लगाएं तो हमें उल्टी साइड फैब्रिक पर लगानी है और नेक को भी उल्टा रखना है, फैब्रिक को भी उल्टा रखना है और साथ साथ हम इस तरह से सिलाई करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने नीचे के कपड़े में कट्स लगाकर इनको फोल्ड कर लिया आयरन की मदद से। फालतू कपड़ा हम कट कर देंगे और हर जगह पर कट्स लगाएंगे सिलाई वाली जगहों पर। और को सीधी साइड पर इस तरह से पलट देंगे। इसके बाद हमने कपड़े पर सिलाई लगानी है। हमने जो कॉलर बनाया है इस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बल्कि हम फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छा सा आयरन कर लेंगे और इसका सेंटर बनाएंगे। बीच में देखें सेंटर लाइन नज़र आ रही है। अब ये मेरी रफ़ल की पट्टी है जिसको मैंने पहले से पीको कर लिया। तकरीबन 2.25 इंच, 2.5 इंच चौड़ाई की हमें पट्टी लेनी है। तकरीबन ये 1 गज की मैंने पूरी पट्टी ली है और ये पूरे के पूरे राउंड पर आ जाएगी। अब इसको भी अच्छी तरह से आयरन करने के बाद इस बुकरम के नीचे रखकर हम डायरेक्ट इसके साथ पेस्ट कर देंगे। पूरे राउंड में इस तरह से हम इसको नेक को तैयार करेंगे। फालतू कपड़े को कट करेंगे और इस तरह से ये हमारा ऊपर का नेक का डिज़ाइन तैयार है। अब इसमें बटन पट्टी लगानी है, इसका सेंटर बनाएंगे, आयरन करेंगे इस तरह से। और जितनी हमारी ये पट्टी मैंने तैयार की है पेपर बुकरम लगाकर, उसके हिसाब से हमें ये पेन से निशान लगाने। 2 पट्टियाँ इस तरह रखनी है ओवरलैप करके। एक का ये जोड़ दूसरी खुला हुआ पोर्शन एक का एक साइड होगा तो दूसरे का दूसरी साइड पर होगा। ये देखें इस तरह से हमने पट्टियाँ रखनी है। एक का खुला हुआ पोर्शन एक साइड है और एक का दूसरी साइड। रखने के बाद हमने इस पट्टी को, दोनों पट्टियों को मिलाकर इस तरह से रखना है। और उसके बाद जो हमारा ये निशान है उसके मुताबिक ये देखें इस तरह से रखने के बाद ऊपर सिलाई करेंगे। और ये बटन पट्टी बनाने का बेहद इंतहाई आसान तरीका है। अब कटिंग करना है पट्टी को।
ये 2 पट्टियाँ हैं और जिस साइड ये खुला हुआ ओपन जोड़ है उसको अंदर करके फैब्रिक को ऊपर से सिलाई कर देंगे डायरेक्ट। ऊपर के हिस्से को भी हम डायरेक्ट सिलाई करेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे ताकि हमारा छोटा बड़ा ना हो। और फिर अंदर की साइड इस पर सिलाई करेंगे करीब लाकर। पट्टी को पलटेंगे और इस तरह से फैब्रिक को दोबारा अंदर करने के बाद सिलाई करेंगे। पट्टी की दूसरी साइड भी इसी तरह से तैयार करेंगे, जो कि मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। इसी तरह इसका भी बढ़ा हुआ कपड़ा जितना भी है निशान लगाकर इसको ख़त्म करेंगे और कटिंग करके सिलाई करेंगे। दूसरी साइड को भी इस तरह कंप्लीट करेंगे। यूँ हमारी ये नेक जो है तैयार है। बाकी इसकी कुर्ती कटिंग स्टिचिंग जो है बिल्कुल सिंपल है। शोल्डर जोड़ने हैं, बाजू लगाने हैं, साइड करनी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पहले बाजू में पाइपिंग लगाने के लिए हमें चुन्नी लगानी है। सेंटर में चुन्नी लगाएंगे और पाइपिंग की पट्टी जो मैंने कटिंग की हुई है उसको नीचे रखना है। और इस तरह से शोल्डर तैयार हो गए हैं। बाजू जोड़ने साइड फिटिंग आखिर में। हर इस तरह से ये हमारी कुर्ती जो है बच्ची की कंप्लीट है। सिंपल इसके साथ ट्राउज़र मैंने बनाया है और इसमें मैं चौक भी रखूँगी ताकि पहनने में चौक रखना चाहिए। अगर लॉन्ग है कुर्ती, अगर बहुत शॉर्ट में है तो चौक ना भी रखें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये नीचे से फोल्ड होना शुरू हो जाती है अगर चौक ना हो तो ये कुर्ती मेरी तैयार है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारी सी कॉटन का ये ड्रेस तैयार है और इसका सिंपल ट्राउज़र है। तो इस तरह से पहने हुए ये बच्चों के, छोटे बच्चों के ड्रेसेस घर में अगर हम बनाएं तो बहुत प्यारे लगते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चाहें तो आप घर में बच्चियों के लिए इस तरह के ड्रेसेस को तैयार कर सकती हैं।